मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ये दिव्यदृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नाम का ग्रंथ है, जिसमें आज 14वें नंबर के प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। प्रश्न है, परिणाम बाहर जाने में ज्ञानियों को कैसा लगता है? उत्तर है, सोगानी जी कहते हैं, आज पूज्य सोगानी जी का समाधि दिवस भी है, दुखद विरह दिवस भी है। गुरुदेव श्री कहते थे कि यहाँ से सीधे वैमानिक द्वीप में गए हैं और एक भाव धारण करके सीधे हमसे भी पहले मोक्ष जाने वाले हैं। उनकी दृष्टि बहुत निर्मल और बहुत सूक्ष्म थी। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री के ज्ञान में आया और बहुत उग्र पुरुषार्थी थे, ऐसा भी गुरुदेव श्री के ज्ञान में आया। इसलिए आज उनके दुखद विरह दिवस पर हम जो आज इस 14वें प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, परिणाम बाहर की ओर जाएं उसमें दुख ही दुख है। जैसे समुद्र के जल में से एक बूंद उड़कर बाहर पड़े तो उसे बूंद को रेत चूसकर ख़त्म कर देगी। यदि गर्म रेत हो तो बूंद तुरंत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने अंगत लिखा है, अपने खुद के लिए संबोधने के लिए लिखा है। स्वरूप में कोई कमी नहीं थी, कोई विकृति भी नहीं थी, कोई अल्पता भी नहीं थी कि परिणाम स्वरूप को छोड़ के बाहर जाए। फिर भी बाहर से कुछ मिलने की आशा भी नहीं थी, मिलता भी नहीं है, मिल भी सकता नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। फिर परिणाम बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि पहले अज्ञानता में जो परिणाम बाहर जाते हैं वह पर से ज्ञान और सुख की अभिलाषा आशा से जाते हैं, और सम्यक्त के बाद में जो परिणाम बाहर जाते हैं वो अस्थिरता से जाते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं, ज्ञानी नहीं जाना चाहता है, इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है, आशा नहीं है पर कि कुछ भी, फिर भी स्वरूप में नहीं रह पाता है, इसीलिए बाहर जाता है। बाहर जाने पर दुख भी लगता है, फिर भी गुणस्थान की परिपाटी और वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, पर्यायगत वस्तु की व्यवस्था, कि इतने लंबे काल तक लगातार अंतर्मुख स्वरूप में अभी नहीं रह सकते हैं इस पंचम काल में। इसलिए उपयोग बाहर आता है। बाहर आते ही कैसा लगता है कि जैसे समुद्र की बूंद हो, उसे रेत में डाल दो अथवा गर्म रेत में डाल दो। मैंने पंच परमेष्टि परमागम, पंच परमागम आदि में देवशास गुरु में रहे उपयोग, तो भी उसे रेत चूस रही है। और यदि पंचेंद्रिय के विषय व्यापार में जाए, अन्याय अनीति अपक्ष में जाए, तब तो गर्म रेत ने चूस ही लिया है, ख़त्म कर दिया है। ऐसे उपयोग की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ यदि उपयोग को संभालना है हमें, देखो, संभले संभलाए निज ज्ञायक आत्मा ही मैं हूँ, ध्रुव आत्मा ही मैं हूँ, कारण समय सार ही मैं हूँ, शुद्ध जीवास्तिका ही मैं हूँ। यही मेरा जीवन, यही मेरी जिंदगी, यही मेरी दुनिया, यही मेरा सर्वस्व है। जब ये लगने लगेगा, निर्णय होगा, दृढ़ता होगी और अनुभूति होगी,
तभी कहा जाता है उपयोग का संभलना, वरना तो उपयोग की बर्बादी ही है। तो इस तरह से ये चर्चा का उपयोग बाहर जाने पर ज्ञानियों कितनी पीड़ा तकलीफ़ होती है, इसलिए बार बार उपयोग को अपने अंदर में लाना चाहते हैं। उपयोग को अंदर में लाना चाहते हैं अर्थात उपयोगी आत्मा ही मैं हूँ, यह निर्णय बार बार करके उसमें दृढ़ता करते हैं, उसी रूप अपने को वेदन करते हैं, इसलिए कहते हैं कि उपयोग अंदर लाना चाहते हैं। इतनी चर्चा आज की, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकों सदा दे तो दो। बोले जिन वाणी मात की जय। परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव की।